आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंशियल किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी जिंदगी में दो पिता थे। एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो उनके रिच डैड थे। कमाल की बात यह है कि दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग बातें सिखाईं, और यही जो फर्क था ना, वही इस पूरी किताब का आधार है। तो चलिए इस सोच को जरा गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, एक तरफ थे पुअर डैड जो कहते थे कि खूब पढ़ो, एक अच्छी सी सेफ जॉब पकड़ो और रिस्क से तो भाई दूर ही रहो। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का फलसफा बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि असली दौलत नौकरी से नहीं आती, बल्कि पैसा जब आपके लिए काम करे तब आती है। यानी संपत्ति बनाओ और रिस्क से भागो मत, उसे समझना सीखो। ये दो अलग अलग सोच ही हैं जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ का पूरा नक्शा बदल सकती हैं। असल में पूरी किताब का जो निचोड़ है वो इसी बुनियादी फर्क से निकलता है। ये बात सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों की नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में सोचने के तरीके की है। एक सोच है जो सैलरी पर टिकी है, और दूसरी सोच जो वेल्थ बनाने यानी दौलत खड़ी करने पर जोर देती है। ये लाइन इस किताब का शायद सबसे पावरफुल आइडिया है। जरा सोचिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? नौकरी। वो अपना समय और अपनी मेहनत बेचते हैं एक तनख्वाह के बदले। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो ऐसे सिस्टम्स और ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए 24 घंटे इनकम पैदा करती रहें, भले ही वो खुद काम कर रहे हों या नहीं। और सच पूछिए तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम का राज यही है। तो ठीक है, पैसे से काम कैसे करवाया जाए? इसका जवाब किताब के सबसे सबसे जरूरी सबक में छुपा है, और वो है संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना। ये एक ऐसा नियम है कि अगर इसे ठीक से समझ लिया ना, तो किसी की भी फाइनेंशियल जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर आ सकती है। रिच डैड की डेफिनेशन बहुत ही सीधी और दमदार है। संपत्ति यानी एसेट वो हर चीज है जो इनकम जनरेट करती है, जो आपकी जेब में पैसा डालती है। आप इसे एक ऐसी मशीन की तरह सोच सकते हैं जो आपके लिए लगातार पैसा बनाती रहती है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। और इसके बिल्कुल उलट है दायित्व यानी लायबिलिटी। ये वो हर चीज है जो आपके पैसे खर्च करवाती है, जो आपकी जेब से पैसा लगातार बाहर निकालती है। बस इन दोनों के बीच के फर्क को पहचानना ही फाइनेंशियल समझदारी की तरफ पहला कदम है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से और साफ करते हैं। मान लीजिए एक घर है जिसका किराया आता है, तो वो एक संपत्ति है क्योंकि वो हर महीने पैसा ला रहा है। लेकिन अगर कोई घर है जिसकी ईएमआई जा रही है, तो वो एक दायित्व है। इसी तरह स्टॉक्स या कोई बिजनेस संपत्ति हैं, जबकि एक महंगी कार या क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ये सब दायित्व हैं। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि वो दायित्वों को ही अपनी संपत्ति मान बैठते हैं। रिच डैड का एक और बहुत जरूरी सिद्धांत था। वो कहते थे कि किसी भी नौकरी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। असली मकसद होना चाहिए नई नई स्किल सीखना। ये जो कमाने से सीखने की तरफ सोच का बदलाव है ना, ये लंबे समय में बहुत फायदा देता है। ये बात सुनने में जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी है। रिच डैड की सलाह थी कि सिर्फ सैलरी पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान दो कि आप सीख क्या रहे हो। क्योंकि देखो, सैलरी तो नौकरी जाने पर बंद हो सकती है, लेकिन जो हुनर आप सीखते हो वो जिंदगी भर आपके लिए दौलत बनाने का रास्ता खोलता है। तो फिर सवाल उठता है कि कौन सी स्किल्स सबसे जरूरी हैं? रिच डैड के मुताबिक ये कुछ सबसे जरूरी स्किल्स हैं, जैसे कि सेल्स यानी बेचने की कला, लोगों से बात करने का हुनर, बिजनेस चलाना, निवेश करना और बाजार की समझ। ये वो स्किल्स हैं जो जिंदगी भर इनकम कमाने की ताकत देती हैं। रिस्क को लेकर भी दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड का नजरिया डर पर आधारित था। वो कहते थे रिस्क से बचो, जबकि रिच डैड का नजरिया ज्ञान पर आधारित था। उनका मानना था कि फाइनेंशियल नॉलेज से रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। अमीर लोग आंख बंद करके नहीं, बल्कि सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये पूरी की पूरी मानसिकता है। जब कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग वहीं बंद हो जाता है, बातचीत खत्म। लेकिन जब कोई पूछता है मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो उसका दिमाग समाधान और नए नए रास्ते खोजने के लिए खुल जाता है। ये एक छोटा सा बदलाव बड़ी संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। अमीर लोग सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करते, असल में वो पैसे के सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। टैक्स और कॉरपोरेशन जैसे सिस्टम को समझना उन्हें उन लोगों से बहुत आगे कर देता है जो सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है।
अमीर लोग कानूनी तौर पर अपने टैक्स को कम करने के लिए कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी कंपनी के जरिए पहले सारे ज़रूरी खर्च करते हैं और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। जबकि एक नौकरी पेशा इंसान को पहले अपनी सैलरी पर टैक्स देना पड़ता है और फिर बचे हुए पैसे से खर्च चलाना पड़ता है। किताब में एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ई यानी एम्प्लॉई मतलब नौकरी करने वाला, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कोई डॉक्टर या वकील, बी यानी बिजनेस ओनर जिसके पास एक सिस्टम है, और आई यानी इन्वेस्टर जिसका पैसा उसके लिए पैसा कमाता है। असल मकसद है ई और एस क्वाड्रेंट से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट में पहुंचना, क्योंकि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम वहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सभी सबकों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में इन मुख्य बातों को समेटेंगे और इस पर ध्यान देंगे कि एक्शन कैसे लिया जाए। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली और सबसे ज़रूरी बात, दौलत कमाने का खेल नौकरी का नहीं, मानसिकता का है। दूसरी, अपना पूरा ध्यान संपत्ति बनाने पर लगाइए, दायित्वों पर नहीं। तीसरी, अपनी फाइनेंशियल पढ़ाई को कभी मत रोकिए, हमेशा सीखते रहिए। और आखिर में, अपने पैसे को अपना गुलाम बनाइए, उसे काम पर लगाइए ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा कर लाएं। तो इस पूरी बातचीत को एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या उस पैसे से कुछ ऐसा खरीदा जा रहा है जो भविष्य में आपकी जेब में और पैसा डालेगा, यानी एक संपत्ति, या फिर कुछ ऐसा जो आपकी जेब से पैसा निकालेगा, यानी एक दायित्व। आपका जवाब ही तय करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा।